हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में, पेयर ऑफ लाइंस। एंड इन पेयर ऑफ लाइंस में जो सबसे पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? दो लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। आगे बढ़ाने पे भी अगर इंटरसेक्ट, जैसे इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, तब भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जरूरी नहीं कि दिखना चाहिए कि वो इंटरसेक्टिंग है ना। सो इंटरसेक्टिंग लाइन तो ऑलरेडी जानते हैं आप। दो लाइन एक दूसरे को अगर क्रॉस करेंगे तो हम बोलेंगे दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। यानी दोनों में से जो कॉमन पॉइंट है, तो इन तीनों, ये यहाँ पे देखिए तीन लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। बी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। सो इसका रियल लाइफ में आप बहुत जगह देखते होंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों वर्ड का मतलब आपको पता है मैथ्स में क्या है इसका मतलब, है ना। यहाँ पे ये जस्ट फाइंड आउट कीजिएगा, ये ट्राई दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, ठीक है। इसका कोई मैथमेटिकल हम लोग नहीं देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। फाइंड आउट एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर लाइन इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे एग्जांपल पता कीजिए। फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितना एंगल बनता है ये आप पता कीजिएगा। ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल एट 4 वर्टिसेस। चारों वर्टिसेस पे कितने एंगल बनेंगे ये आपको पता करना है। ये एंगल एक रेक्टेंगल में। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट डू दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। क्या जरूरी है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो दोनों के बीच में जो एंगल बने ये 90 डिग्री बने? जस्ट फाइंड आउट कीजिएगा, है ना। सो ये बहुत मेजर इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट कीजिएगा, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल, व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ओके, ट्रांसवर्सल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? देखिए ट्रांसवर्सल का इसने बहुत सारा इजी डायग्राम आपको दिखाया। देखिए इसमें कौन ट्रांसवर्सल है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इन तीनों लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ये एक लाइन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। इसी तरह यहाँ पे देखिए कौन ट्रांसवर्सल होगा? ये दो लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। यानी कि अब यहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रहा है, ये लाइन, इसमें कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल कब एग्जिस्ट करेगा? जब दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ, या दो से अधिक भी। यहाँ देखिए तीन लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यही लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो अकेला लाइन है जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है। इस तरह यहाँ पे कौन अकेला लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है? ये दो लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन है यही आपका क्या है? ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन आपको समझ में आया। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। एक ही लाइन ऐसा होगा जो दो लाइन और या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करता हो, तो हम बोलेंगे कि उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए और जहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो लाइन को हम बोल सकते हैं ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बट अलग अलग पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है। इसमें इन दोनों लाइन को ये लाइन अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट पे और ये दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना दोनों लाइन को, तो बोलेंगे कि ये जो लाइन पी है, ये पी लाइन आपका क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। सो ट्रांसवर्सल के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए यहाँ डिस्टिंक्ट को इसलिए इसने बोर्ड कर रखा है, अदरवाइज आप बोलेंगे कि एल और पी का ट्रांसवर्सल एम है, नहीं, क्योंकि हम बोल सकते हैं ना दो लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एल को अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, पी को अलग पे, लेकिन यहाँ एल और पी को एम एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे एम ट्रांसवर्सल है ना। बट यहाँ पे एल और एम को जो पी है अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे जो पी लाइन है वो हमारा क्या है? पी लाइन इज आवर
ट्रांसवर्सल, तो मेरे ख्याल से ट्रांसवर्सल के डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल के द्वारा क्या एंगल बनाया गया है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए ट्रांसवर्सल, चलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसको देखने पे अधिक आसान हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसको स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ज्योमेट्रिकल स्टडी करने से ये अधिक आसान हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल स्टडी करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, दूसरा लाइन है ना। अब इसको एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो EF लाइन है, आप देख सकते हैं जो EF लाइन है हम बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्सल है। क्यों? EF जो है इसको AB को G पे कट कर रहा है, और EF जो है CD को H पे कट कर रहा है। तो हम इजीली बोल सकते हैं, मैं कलर ट्रांसवर्सल का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसवर्सल का कलर चेंज कर देंगे तो इजीली हम लोग को फिर ट्रांसवर्सल दिखेगा, ओके। तो जो हमारा ट्रांसवर्सल का कलर है वो रेड है ना। ट्रांसवर्सल का जो कलर है वो रेड है। अब आप इजीली देख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्सल है AB लाइन को G पे कट कर रहा है और CD लाइन को H पे कट कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट आते हैं। एंगल एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल कितने एंगल हैं। यहाँ पे आपके टोटल एंगल हैं, हम मेज़र करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो टोटल एंगल है BGE एक एंगल है, इसी तरह EGA दूसरा एंगल है। दो एंगल यहाँ पे आपके बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल है 71 और दूसरा एंगल है 108 है ना। तो दो एंगल है। इसी तरह यहाँ पे और भी एंगल है, एंगल को स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है। ओके, ये एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसे लेते हैं एंगल, एक एंगल है 108 डिग्री और नेक्स्ट एंगल देखते हैं, ठीक है। ओके, 71 है ना। सो अब आप देखिए एक और एंगल बना हमारा यहाँ पे 71 है ना। ये 108 और ये 71, चार एंगल बने ना यहाँ पे। इसी तरह चार एंगल नीचे ही बनेंगे, ठीक है। चार एंगल नीचे ही बन रहे हैं आपके, चार एंगल देखिए आपके नीचे ही बन रहे हैं। चार एंगल आपके नीचे बन रहे हैं, GHT, ओके। ये दूसरा एंगल दे दिया DHG, एक एंगल है ना। दूसरा DHF, ओके, नहीं इधर से देते हैं FHD है ना। फिर से FHD है ना। एक और एंगल बन गया 86 डिग्री, ये आपका 93। एक और एंगल, अभी दो एंगल और बचे हुए हैं, उनको भी बना लेते हैं। GHC है ना, GHC एक और एंगल बना आपका 88 डिग्री है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इजी है, आप इजीली देख सकते हैं सारे एंगल को, ठीक है। एक और एंगल अभी बचा हुआ है हमारा, एक और एंगल है हमारा CHF। सो टोटल 8 एंगल बने ना। यानी कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करेगा तो टोटल 8 एंगल बनेंगे। अब हम लोग जो है इस चैप्टर में इस 8 एंगल के नाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो तो आप दो नाम ऑलरेडी जानते हैं, क्या क्या। देखिए जो 71.48 डिग्री है और 108.52 डिग्री है ना। ये दोनों कौन से एंगल हैं? लीनियर पेयर हैं, आपने पढ़ा था लीनियर पेयर है।
क्यों दो एंगल हैं और दोनों एडजेसेंट हैं और दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। इसी तरह देखिए 71.48 एंड 71.48 दो एंगल है ना, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस तरह 108 एंड 108 दो जगह है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो दो एंगल का नाम। तो इसी तरह नीचे में भी है, हम बोल सकते हैं ना 86.81 डिग्री एंड 93.91 डिग्री, ये आपके क्या हैं लीनियर पेयर हैं। इसी तरह 86.81 डिग्री एंड 93.19 डिग्री ये आपके लीनियर पेयर हैं। 93.19 93.19 दो जगह है ना 93.19 एंड 93.19, तो ये एंगल आपके कौन से एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें दो तरह के एंगल जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे ये हम जानते हैं ना। एक है आपका, चलिए मैं सबका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए रेड कलर का है, ठीक है, ये रेड कलर है। ये एंगल का कलर सपोज ब्लू है, ओके सॉरी ये दूसरा हो गया। इसका चेंज कर देते हैं कलर, इसका मान लीजिए कलर जो है इसका कलर ब्लू है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी रेड ही कलर वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका भी कलर रेड ही रखते हैं क्योंकि दोनों सेम होंगे है ना। फिर इसका कलर भी ब्लू रखते हैं, इसका कलर ओके, ये कलर इसका जो है वो हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का हो गया, ओके नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ओके सो इसका कलर ओके ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वी विल ट्राई टू सेलेक्ट इट वंस मोर, ठीक है। हाँ ये थोड़ा छोटा है, ओके ओके इसको फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं इसका कलर चेंज करने का, ताकि हम लोग को अलग अंतर पता चले, है ना। एंगल है ना, एंगल का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इसका कलर भी हम लोग ब्लू रख देते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो रेड और ब्लू कलर है वो लीनियर पेयर है, और रेड कलर वर्टिकली अपोजिट है, ब्लू वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह ऊपर में भी है, ऊपर में भी एंगल आप देख सकते हैं, ठीक है। कलर अगर हम चेंज कर दें इसका, ठीक है, इसका अगर कलर चेंज कर देंगे तो इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका कलर हम लोग कुछ और रख देते हैं, इसका कलर सपोज ग्रीन कर देते हैं, या नहीं ग्रीन नहीं, थोड़ा सा पिंक कर देते हैं ना, पिंक। ये भी कलर पिंक, ये कलर भी पिंक है ना, और ये दोनों ग्रीन ही रहने देते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि जो ग्रीन कलर है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो पिंक कलर है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो ग्रीन और पिंक है वो लीनियर पेयर है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एंगल हम लोग जानते हैं, यानी कि एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर बनेंगे, बट इसके अलावा और भी एंगल बनेंगे, वो हमको अब यहाँ पे समझना है, ठीक है। सो कौन कौन से एंगल बनेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा और कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लिए, अब कलर मैं इसलिए चेंज कर दे रहा हूँ सबका अलग अलग, ताकि अब जो हम लोग नाम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कलर जो है वो और भी हमको अलग चाहिए। तो इसका कलर हम लोग मान लीजिए रख देते हैं थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा डार्क कर दिया, ब्राउन है ना। और इसका कलर, इस एंगल का कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका कलर सपोज हम लोग रख देते हैं येलो, है ना, येलो नहीं दिख रहा है, चलिए हाँ कलर चेंज हो गया इसका। ये पिंक है, चारों अलग अलग कलर के हो गए। इसी तरह नीचे भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, है ना। इसका कलर हम लोग रख देते हैं इसका कलर
लाइट ग्रीन, है ना, लाइट ग्रीन दिख रहा है मेरे ख्याल से, है ना। पैरोट कलर हो गया। अब आते हैं, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम लोग सपोज चेंज करके रख देते हैं, ये मेरे ख्याल से अलग कलर है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं, हाँ ये भी अलग है, ठीक है। सो ये कलर, अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो हैं इंटीरियर वर्ड यूज़ करेंगे और एक्सटीरियर। ये देखिए जो दोनों पिंक और ये जो ग्रीन कलर है, पिंक और ये जो कलर है ग्रीन और पिंक, ये दोनों एंगल बाहर में है ना। देखिए अंदर में कौन एंगल है, अंदर में ये रेड कलर, ये एंगल है ना, ये एंगल आप देख सकते हैं। और 108.52 एंड 71.42 इज द 86.81 एंड 93.19, ये इंटीरियर एंगल है। और बाकी जो चार एंगल है 108.52, 71.48, 86.81 एंड 93.19, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सो हमने दो वर्ड सीखा, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। तो अब जो पहला टर्म आता है उस पे आते हैं, जो 86.81 एंड 108.52, ठीक है। ये दोनों एंगल एक नाम में होंगे, इसी तरह और भी होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो टर्म डिफाइन कर रहे थे इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो समझ में आ गया कौन इंटीरियर में है कौन एक्सटीरियर में। अब सेम साइड एंगल, सेम साइड एंगल कौन है, ये देखिए 71.48, 108.52, 93.19 एंड 86.81, ये सेम साइड एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। इसी तरह 108.52, 71.48, 86.81 एंड 93.19, ये सेम साइड के एंगल है ना। तो इसमें हम लोगों ने तीन वर्ड सीखा, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड सेम साइड एंगल, है ना। तो सेम साइड के एंगल कौन है ये आपको समझ में आ गया, है ना। दो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड, चार एंगल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड चार एंगल है ना। अब हम लोग पहले इसको नाम से देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम लोग नाम देख लें, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन, सो दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये दूसरा लाइन, और एक ट्रांसवर्सल अब ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों लाइन को जो इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, है ना। सो ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। तो अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग इंटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा इंटीरियर एंगल क्या होगा, अब देखिए ये एंगल जो है इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल इंटीरियर है, और ये एंगल इंटीरियर है। ये चारों इंटीरियर एंगल है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये एक्सटीरियर एंगल को मैं डबल लाइन से कर रहा हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल कौन है और एक्सटीरियर एंगल कौन है। अब सेम साइड के एंगल ट्रांसवर्सल के, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल एक साइड में है, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड में है ना। तो हम नहीं बोल सकते ये दोनों सेम साइड के एंगल हैं, ये दोनों अपोजिट साइड के एंगल है ना, ठीक है। तो ये तीन टर्म आपको समझ में आया। अब इन तीन टर्म को याद रखेंगे ना, तो हम आगे जो टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, बुक में देख लेते हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, सो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बनाया गया, तो हमने ऑलरेडी देखा है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये दो टर्म इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये आपको इसमें तीसरा जो टर्म नहीं है वो बुक में, बट हम लोग इसलिए ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम डेफिनेशन इजीली और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सेम साइड एंगल, तो यहाँ 2, 4, 6, 8 सेम साइड के एंगल हैं। इस तरह 1, 3, 5, 7 एक साइड के एंगल है ना। 1, 2 एक साइड के एंगल नहीं है। ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में हम ये सेम साइड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इंटीरियर, एक्सटीरियर जो है वो हम लाइन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। लाइन बता रहा है, ये दोनों लाइन बता रहा है कि कौन एक्सटीरियर और इंटीरियर है, और सेम साइड कौन बता रहा है, ट्रांसवर्सल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि
इंटीरियर एक्सटीरियर। अब हम जो नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल? ठीक है, सो अब ये आपको समझना होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होंगे जो सेम साइड होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए जो पहला टर्म डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपके बुक में अगर डेफिनेशन दिया हुआ है तो बुक का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, बुक में डेफिनेशन आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, आर इन कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन एबव और बिलो लेफ्ट और राइट रिलेटेड टू द टू लाइन्स। ठीक है, सो इसने कोरस्पॉन्डिंग के लिए क्या डेफिनेशन दिया है? कोरस्पॉन्डिंग के लिए डेफिनेशन दिया है डिफरेंट वर्टिसेज होना चाहिए आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए सेम साइड इसने यूज़ किया ना, सो सेम साइड होना चाहिए। डिफरेंट वर्टिसेज का मतलब क्या है? एडजेसेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, है ना। और कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन रिलेटिव टू टू लाइन एबव और बिलो, यानी एक इंटीरियर होना चाहिए और एक एक्सटीरियर होना चाहिए। इस थर्ड के जगह पे हम जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? वन एंगल शुड बी इंटीरियर एंड अदर एक्सटीरियर। दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? एक्सटीरियर होना चाहिए। ठीक है, सो इसी को हम अलग से अब मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 नंबर से डिनोट कर रहे हैं एंगल को। ठीक है, अब पहला टर्म है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इसके लिए पहला डेफिनेशन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, नॉट एडजेसेंट। ठीक है, मैं बुक का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, नॉट एडजेसेंट। दूसरा सेम साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, सेम साइड होना चाहिए किसके? ट्रांसवर्सल के। सेम साइड अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में आएगा। और तीसरा वन इंटीरियर एंड अदर एक्सटीरियर, एक इंटीरियर होगा, इंटीरियर एंड अदर एक्सटीरियर होगा। ठीक है, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का ये तीन टर्म होगा। अब आप देखिए एंगल 1, एक तो मान लीजिए ये एक्सटीरियर है, इसका हमको कोरस्पॉन्डिंग खोजना है, तो एंगल 1 एक्सटीरियर है तो एंगल 4 इंटीरियर है, तो क्या ये 4 कोरस्पॉन्डिंग होगा? नहीं। क्यों? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो पहला कॉन्सेप्ट है नॉट एडजेसेंट, तो 4 नहीं होगा। 5 होगा क्या? 5 होगा। क्यों होगा? अब आप कंडीशन देखिए, नॉट एडजेसेंट है, एंगल 1 और 5 एडजेसेंट नहीं है, सेम साइड है, सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, आप चेक कर सकते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है। तो पहला कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन मिला? एंगल 1 एंड एंगल 5। याद रखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर ऑफ एंगल्स होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर ऑफ एंगल्स होता है, यानी कि दो एंगल ही एक साथ कोरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। तीन एंगल को हम नहीं बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग, ईजी है। अब दूसरा आते हैं हम लोग, एक इंटीरियर चुन लीजिए, एक एक्सटीरियर। मान लीजिए 4 है, 4 हमने इंटीरियर चुना तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग होगा एक एक्सटीरियर होगा, तो 5 नहीं हो सकता है। अब क्या 1 हो सकता है? क्या 5 नहीं हो सकता है? क्यों? दोनों इंटीरियर हो जाएंगे। 1 होगा क्या? 1 नहीं होगा। क्यों? दोनों एडजेसेंट है। पहला कंडीशन बोलता है एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो 8 बचा। अब 8 है या नहीं वो देखिए, एडजेसेंट नहीं है, सही है, सेम साइड है, और 1 इंटीरियर है और दूसरा एक्सटीरियर, यानी एंगल 4 का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल 8, है ना। इसी तरह आप 2, 3, 6, 7 में भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल और पता कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से पहले आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करना सीखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। इसी तरह अब ज़रूरी नहीं है, अब आप देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको दे दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बहुत सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और बहुत सारे ट्रांसवर्सल भी होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये है
अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 2, तो इसमें अब देखिए इस लाइन का नाम मैं एल दे दे रहा हूँ, इसका एम दे दे रहा हूँ, इसका एन और इसका पी, है ना। अब देखिए एल एम एन पी, इसमें कौन कोरस्पॉन्डिंग है, कौन ट्रांसवर्सल है। अगर एल एंड एम को हम लाइन लेते हैं तो पी ट्रांसवर्सल है और एन भी ट्रांसवर्सल है, एन इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, है ना। एल और एम को अगर हम लाइन लेते हैं तो पी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एन भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसी तरह अगर आप पी और एम को लाइन लेंगे तो एल ट्रांसवर्सल का काम करेगा और एम भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो आप किसी एक पे टिक रहिए, किसको आप ट्रांसवर्सल की तरह काम कराना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं एल और एम हमारा लाइन है और पी और एन हमारा ट्रांसवर्सल है। तो पहले एक ट्रांसवर्सल पे काम करते हैं। मान लीजिए पहले हम सिर्फ किस पे काम करते हैं, पी पे काम करते हैं। तो आप एन को भूल जाइए, एन आपको ध्यान नहीं रखना है, इसको आप भूल जाइए, यानी कि ये सारे एंगल भी गायब हो जाएंगे, है ना। सिर्फ आपको पी पे ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, 2 का ट्रांसवर्सल आपका पी हो गया। तो आप देखिए 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 5, 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 8, 3 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 6 और 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 7, है ना। तो मेरे ख्याल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप पहचान सकते हैं। अब आइए अपने, जब एन को हम ट्रांसवर्सल लेंगे, जब हम एन को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हम इसको अब भूल जाएंगे। जब एन को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो इसको अब हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 15 का ट्रांसवर्सल कौन है, 15 का ट्रांसवर्सल 10 है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 10। 12 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 8। 9 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, ये आपका 13, ये 13 है, 13 है। और 11 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 14 है। आप चेक कर सकते हैं, एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, एडजेसेंट नहीं है ना, और सेम साइड है, ठीक है। सो ये 3 कंडीशन जो एंगल सेटिस्फाई करेगा वही मेरा क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो मेरे ख्याल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप पहचानना सीख सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो हो गया जब हमने एल एम को लाइन लिया और पी और एम को ट्रांसवर्सल लिया। अब इसी तरह उल्टा भी जा सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम चेंज कर दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पी और एन को लाइन ले रहे हैं तो हमारा जब पी और एम को हम लाइन ले लेंगे तो हमारा ट्रांसवर्सल एम और एल हो जाएगा, एल और एम हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। अब आप देखिए, अब यानी कि ये दोनों लाइन हो गया, ये दोनों लाइन हो गया, और हमारा ट्रांसवर्सल का काम एक बार एल करेगा और एक बार एम। तो अभी हम जब एल को काम करा रहे हैं तो इसको हम भूल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 15 और 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 14 और 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सटीरियर हो गया और ये भी एक्सटीरियर हो गया और ये जो है ये इंटीरियर हो गया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इंटीरियर कौन है, एक्सटीरियर कौन है। तो 15 और 2 एक कोरस्पॉन्डिंग होगा, 14 और 3 एक कोरस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह 4 और 13 कोरस्पॉन्डिंग होगा, 1 और 12 कोरस्पॉन्डिंग होगा, है ना। अब इसी तरह दूसरे वाले ट्रांसवर्सल पे आते हैं। जब हम एम पे आएंगे तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, जब एम पे आएंगे तो 6, एम पे आएंगे तो 6 और 11 एक कोरस्पॉन्डिंग है, 5 और 10 कोरस्पॉन्डिंग होगा, 7 9 कोरस्पॉन्डिंग होगा, और 8 और सॉरी यहाँ 8 आ रहा है ना, ये 8 नहीं है, इसको चलिए हम लोग नाम देते हैं 16, है ना, 16, 8 और 16 हमारा क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो मेरे ख्याल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करना आप सीख गए हैं, है ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग पहले हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, बट पहले आप जो हम लोगों ने डिस्कस किया है आप खुद से डायग्राम बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ज़रूरी नहीं इतना ही है, आप अधिक डायग्राम भी अधिक भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए 3 लाइन है ना, इसमें आप अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो पहले हम 2 लाइन पे काम करेंगे। ये 2 लाइन लेंगे तो ये मेरा ट्रांसवर्सल है, इसमें चलिए आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो
तो इसमें कौन कौन होगा वो आप पहले देखिए, ठीक है। इसमें कौन होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम मान लीजिए इन दोनों लाइन पे काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो देखिए 1 और 5 इसको भूल जाइए आप, 2 लाइन के रिस्पेक्ट में हम पहले काम कर सकते हैं। 1 और 5 जो है वो मेरा कोरस्पॉन्डिंग है, 2 और 8 मेरा कोरस्पॉन्डिंग है, 3 और 6 मेरा कोरस्पॉन्डिंग है, 4 और 7 मेरा कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह आप इस लाइन को लीजिए, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस लाइन को लीजिए और इस लाइन को लीजिए, तो आप इसको भूल जाइए। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन आपका कोरस्पॉन्डिंग होगा, है ना। इसी तरह नेक्स्ट एक और लाइन हम ले सकते हैं, इस लाइन को लीजिए, इस लाइन को लीजिए और इस लाइन को लीजिए। अब आप इसको भूल जाइए, तब आप देखिए कि आपका कौन कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो हम आज के लिए सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे हमारा फिर से यूज़ होगा, ठीक है। सो पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप आइडेंटिफाई करना सीख जाइए, फिर हम लोग कल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है।